कि अपनी तरह का एक संस्थान राज्य में प्रारंभ के नाम से शुरू हुआ था 2013 में, और किराए पर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल झज्जर की बिल्डिंग उसको किराए पर 1 फ्लोर ले ली गई थी। 2013 में ही इसका इंटेक स्टार्ट हो गया था, क्लासेस शुरू हो गई थी, और उसके बाद से उसी समय ही इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया था। आज पूरे 11 वर्ष होने को जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण आज तक भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैंने 3-4 बार विधानसभा में और इसके अलावा हमारी जितनी भी कमेटीज हैं उनमें भी टेकअप करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी स्वयं हमने इसमें संज्ञान लेने का प्रयास किया, क्योंकि जो टीचर हमने बनाने हैं दे शुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ये केवल एक पहला ऐसा संस्थान है जिसमें बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड एंड बीएससी बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है, जो अब वर्तमान में एनईपी जो स्टार्ट हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत पूरे देश भर में इसको पॉलिसी बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, ना तो इस समय संस्थान की बिल्डिंग है, ना ही वहां पर हॉस्टल की बिल्डिंग है। लड़कियां जो हैं अनसेफ हैं, गवर्नमेंट हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो हॉस्टल में रह रही हैं, और बॉयज का जो हॉस्टल है वो हमारा पीजी नेहरू कॉलेज झज्जर के कॉलेज में चल रहा है। और ये रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट पहला अपनी किस्म का एनसीटी से अप्रूव करवा के अध्यक्ष महोदय शुरू करवाया था, लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल ना ध्यान देते हुए जो पैसा है वो बहुत समय से सैंक्शन पड़ा है, आज तक भी ना बिल्डिंग मिली है, और जो आपने इसमें दिया है इनटेक का, माननीय मंत्री, क्योंकि इसमें गवर्निंग बॉडी में माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रेसिडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर इसके वाइस प्रेसिडेंट है। अध्यक्ष महोदय, ये पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर था, और उसमें जो सैंक्शन पोस्ट के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस समय हमारे पास केवल मात्र 31 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पोस्ट सैंक्शन है, केवल और केवल रेगुलर बेस पे 5 भरी हुई है, 1 कॉन्ट्रैक्ट पे है। सारे के सारे 13 कर्मचारी हमारे डेपुटेशन पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जबकि हायर एजुकेशन में बीएड, बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड का हमारा इंटीग्रेटेड, हमने जो 11 साल पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस राज में हमारे समय में हुई थी, आज तक ये बंद होता चला गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि कब तक इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं गीता बघेल विधायक जी को मैं कहना चाहता हूँ, जमीन का मामला था, जमीन उसमें हमें नहीं मिल पाई, बार बार लिखने के बाद कि जो जमीन हमको मिल चुकी है ड्राइंग पीडब्ल्यूडी से हमें मिल गया। 15 करोड़ ये सोसाइटी है, 15 करोड़ हमने कर दी हैं, और जल्दी से जल्दी इसका बिल्डिंग प्लान तैयार होने के बाद उसका काम चालू करने वाले हैं। जहाँ जो संस्था के जो लोगों ने जहाँ नियमित हैं, हमारे टोटल इसमें 21 आदमी जो हमने कौशल विकास से हैं, 13 हमारे स्कूल से हैं, और 7 हमारे अपने रेगुलर भर्ती हैं, और जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को तैयार करने के बाद हम टेंडर करने के बाद चालू कर देंगे। अध्यक्ष जी, अब तो एनसीटी ने कह दिया है कि ये कोर्स जो है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में और दूसरा गुड़गांव के डाइट में भी शुरू किया गया। एनसीटी ने उसकी रिकॉग्निशन की परमिशन ही नहीं दी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद ये जो हमारा 23-24 का है, ये भी इसमें 25-26 के उन्होंने कह दिया कि हम एडमिशंस भी अलाउ नहीं करेंगे। इसकी मान्यता भी नहीं है जो कुरुक्षेत्र में और गुड़गांव में जो शुरू किए गए, बच्चों के एडमिशन कर लिए गए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, उन्होंने लिखा कि वो अमान्य हैं, वो इलीगल हैं। तो आज तक 11 साल तक हमने इस पे बहुत प्रयास किया, धरना प्रदर्शन वहां पर लोगों ने किया। इतना बड़ा संस्थान जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का एनसीईआरटी के द्वारा इस पे नेशनल लेवल का टेस्ट लिया जाता है, पूरे देश भर से बच्चे बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ना बिल्डिंग है, ना हॉस्टल है, ना टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए है, और दूसरा कोई भी भर्ती की ही नहीं गई। 2013 से कोई भर्ती ही नहीं की गई, केवल कॉन्ट्रैक्ट पे, डायरेक्टर भी जो कि क्वालिफाइड नहीं है। सब कुछ विधायक जी ने बता दिया है। जिस विधायक जी बार बार उस पर कह रहे हैं, शिक्षा पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं, और सब कुछ 2013 में ने किया। उसका जहाँ रूल बनने हैं, रूल की जहाँ भी रूलों की जो भी रूल बनने हैं, इसके अलग से सोसाइटी है, उसके रूल बनने के बाद हम जल्द से भर्ती करने वाले हैं, और जितने हैं जो भी जितने कोर्स हैं, और उसके जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनने के बाद समय में जमीन हम एक्वायर नहीं कर सकते, लोगों से करके जमीन की सहमति हुई है, और जल्दी से हम बना के तैयार देंगे। हम चाहे झज्जर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, ये कुरुक्षेत्र में है, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र 3 जगह इस तरह से राज्य बनाए हैं, और जल्दी से जल्दी इसके जो
बीए जो बीएससी हैं, जहाँ बीएससी बीएड बच्चे करते हैं या बीएससी करें या बीएड करें, उनको साथ साथ हम जल्दी जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये आपने जगह कहां पर आइडेंटिफाई की है जहां के लिए आप टेंडर कॉल कर रहे हैं? कौन सी जगह है जहां पर ये संस्थान बनाया जाएगा? अधिकारी का काम है, जहाँ भी जगह जहाँ के लिए नहीं, आपसे नहीं है, पीडो बीएनआर ने जहाँ भी जमीन या डीसी ने रिकमेंडेशन अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगा है, 4 साल पहले भी लगा था, और हमने जब इसको यहाँ से शिफ्ट कराने की कोरोना काल में प्रयास किया गया था, हमने ये कहा कि बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ऐसा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बाद में आई है। 2013 में हमने एमओयू साइन करके ये संस्थान शुरू किया। अध्यक्ष जी, जहाँ मंत्री जी जो कहाँ हमने बना देंगे, आप जगह बता दें जो हमने जगह ली है, कहाँ बनाएंगे? आप विधायक जी आप भी बता देंगे मुझको? नहीं, आप बताएं ना, आप कह रहे जगह नहीं मिली, आप बताएं अब कहाँ मिल गई, आप बताएं कहाँ मिल गई। नहीं, अब कहाँ मिल गई, कहाँ बना देंगे? नहीं, उसी के बच्चे आसपास छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पे अब तो किराए पे है। नहीं, आप बताएं ना। जज्जर शहर में है, केवल जज्जर शहर में एक जहाँ भी जमीन है, केवल मॉडल स्कूल की अरे एक मॉडल फ्लोर है। स्कूल जज्जर साइंस शहर की में कोई लैब्स नहीं और है, शहर में जहाँ भी साइंस की है वहाँ कोई जगह लैब मिलेंगे। नहीं है, अब तो कोई किराए पे ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है, बच्चों को टीचर्स के हॉस्टल लिए। बनाएंगे, पर बिल्डिंग बनाएंगे, आप आपके अधूरे कामों को पूरा करने का हम काम करेंगे। 11 आप साल से भरोसा तो किए रखिए, नहीं। विश्वास रखिए। मंत्री जी, मेरा अध्यक्ष महोदय आप आपसे तो कर नहीं अनुरोध पाए, है, हमको काम अध्यक्ष करने हैं। महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध है, काइंडली ये बता दें कि कहाँ पे बना देंगे। 11 साल हो गए, 2013 में हमने शुरू कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, एनसीटी ने इसको अमान्य कर दिया है। जो एडमिशंस लिए जा रहे हैं उनकी बच्चों की डिग्री जो है वो अमान्य है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बार-बार एनसीटी लिख चुकी है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी लिख चुकी है। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से वैसे तो इन शिक्षा मंत्री रही हैं हमारी बहन गीता बुक्कल जी, इनको सबको जानकारियां पहले से भी हैं और आज भी कोई इनसे छुपी हुई नहीं होंगी, क्योंकि जिस झज्जर में संस्थान है वहाँ झज्जर से या विधायक है, हर मिनट की खबर इनको होती है। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं ऐसी बता देता हूँ कि पहली बात तो है कि ये संस्थान पहले स्कूल एजुकेशन में था, बाद में किन्हीं कारणों से जब लगा कि स्कूल एजुकेशन में ये संस्थान का होना ठीक नहीं है, फिर इसको हायर एजुकेशन में किया गया। जमीन पहले नहीं ली गई थी, अब जो पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर का है उसी के अंदर जमीन है और पैसे अभी इसका डिजाइन भी अप्रूव हो गया है, आर्किटेक्चर ने अभी 2023 अगस्त में अप्रूव किया है और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी को आगे करने के लिए और हमने अलॉट कर दिया है, पीडब्ल्यूडी इसको बनाएगा। जो चीज़ 23 में शुरू हुई है, अब 24 तो फरवरी मार्च ही अभी फरवरी, तो 4-5 महीने में इतना काम हो गया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं 15 करोड़ रुपये हमने भेज भी दिया है, वरना तो हर बार ये ऐसे लटक रहा था। 15 करोड़ रुपये भेजा है। इसके अंदर डिमांड उन लोगों की ये भी थी इसको शिफ्ट करके गुरुग्राम ले जाया जाए। हमने उसमें भी कहा कि वहां बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, झज्जर का खत्म नहीं करेंगे, झज्जर का झज्जर में रहेगा, कुरुक्षेत्र में अलग से एक बनाया है, तो इसलिए इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमें भी पता है कि शिक्षक की बहुत जरूरत है, बीएड शिक्षक जो हैं उनकी यहाँ, हाँ जहाँ तक इसकी मान्यता का विषय है, अगर कोई कमी रही होगी तो मान्यता दोबारा लेने में भी दिक्कत नहीं, दोबारा ली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो जो इसमें करना आवश्यक है सब करेंगे। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी संस्थान में गए थे तब भी आश्वासन दिया था शुरू से ही पैसा। मेरा तो केवल अनुरोध है, मेरा तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है, जरूर बना दें ताकि ये संस्थान, ठीक है, आप बना दें। 11 साल में नहीं बना, आप जरूर बना दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।